हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिन कुलश्रेष्ठ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मैक्रो मिनरल्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। खनिज लवण भी भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं। खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं तथा शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि व विकास करने, दांतों के निर्माण में अम्ल और क्षार के संतुलन को ठीक रखने में विशेष योगदान देते हैं। हमारे शरीर का 4% भाग खनिजों से ही बना होता है। यद्यपि खनिज लवण शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, तथापि शरीर की विभिन्न क्रियाओं जैसे तंत्रिका आवेगों यानी कि नर्व इम्पल्सिस के प्रेषण में, हार्मोन के निर्माण व दिल की धड़कन को बनाए रखने के लिए शरीर द्वारा खनिजों का प्रयोग किया जाता है। खनिजों को मैक्रो खनिजों और माइक्रो खनिजों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमारे शरीर को माइक्रो खनिजों की अपेक्षा मैक्रो खनिजों की यानी कि मुख्य खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। मुख्य खनिज अर्थात मैक्रो खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम व सल्फर आदि हमारे शरीर के लिए नितांत आवश्यक होते हैं तथा प्रतिदिन इनमें से प्रत्येक खनिज की मात्रा 0.1 ग्राम आहार में अवश्य होनी चाहिए। माइक्रो खनिजों जैसे तांबा, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, कोबाल्ट, क्रोमियम, सेलेनियम व जिंक की कम मात्रा में जरूरत होती है, अर्थात प्रतिदिन प्रत्येक माइक्रो खनिज की मात्रा 0.01 ग्राम होनी चाहिए। चलिए इसे संक्षेप में इंग्लिश में और देख लेते हैं एक बार। मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट which are essential for the proper growth of various functions like hormones, hemoglobin, bones, teeth, etc. Minerals are needed in very small quantities to keep us fit and healthy. They are called protective foods. तो आपने देखा मिनरल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। तो चलिए अब हम कुछ मुख्य मैक्रो मिनरल्स को देख लेते हैं। मैक्रो मिनरल्स में सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम। हमारी अस्थियों व दांतों की वृद्धि व विकास के बारे में मैक्रो खनिजों में कैल्शियम सबसे ऊपर है। यह दांतों और अस्थियों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है। यह रक्त को थक्के के रूप में जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। इसकी कमी के कारण रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग यानी कि रिकेट्स कहते हैं। परिणाम स्वरूप पैरों का टेढ़ापन और मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाता है। इस प्रकार की विकृति को बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो इस तरीके से ये रिकेट्स कैल्शियम की कमी से हो जाता है। इसके साथ साथ यह अम्ल और क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो तो इसके लिए ये देख लीजिए कि हमें कैल्शियम किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है। कैल्शियम दूध व इससे बने हुए पदार्थ जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, इनमें, और अंडे की जर्दी, अनाज, संतरा और हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब मैक्रो मिनरल पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम आहार के अति आवश्यक खनिजों में से एक है। यह स्नायु संस्थान को यानी कि नर्वस सिस्टम को हर समय पुष्ट एवं सक्रिय रखने में सहायक होता है। यह रक्त तथा ऊतकों यानी कि टिश्यूज में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायता करता है। पोटेशियम की कमी से शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा शरीर में फुर्तीलापन नहीं रहता, शरीर में थकावट सी रहती है। इसकी कमी से एडिसन रोग भी हो जाता है। एडिसन रोग एक प्रकार का विकार है। यह विकार तब होता है जब आपका शरीर एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा बनाए जाने वाले कुछ विशेष हार्मोन का अपर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगता है। एडिसन रोग में एड्रिनल ग्रंथि बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल बना पाती है। अक्सर एल्डोस्टेरोन का भी अपर्याप्त मात्रा में उत्पादन करती है। एडिसन रोग को एड्रिनल इनसफिशियंसी भी कहा जाता है। इसमें थकान, मतली, चक्कर आना, भूख में कमी, त्वचा के कुछ क्षेत्रों का काला पड़ना, लो ब्लड प्रेशर, ताकत की कमी, डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि पोटेशियम किन किन चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकता है।
पोटेशियम गाजर, चुकंदर, अंजीर, प्याज, टमाटर, मूंगफली, आम, संतरा, केला, सेब, खट्टे फल और फलियों में पर्याप्त मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट मैक्रो मिनरल फॉस्फोरस को भी देख लेते हैं। फॉस्फोरस अस्थियों व दांतों के निर्माण में सहायता करता है। हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस के उचित स्तर को बनाए रखने में मुश्किल होने से रिकेट्स भी हो सकता है। यह मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की क्रियाओं को सामान्य रखता है। चलिए फास्फोरस के भी स्रोत देख लेते हैं कि हमें फास्फोरस किन किन चीजों से प्राप्त हो सकता है। फास्फोरस अंडे, मछली, मांस, यकृत, दूध व बिना पॉलिश के चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब अगला मैक्रो मिनरल देखते हैं, सोडियम। सोडियम मांसपेशीय क्रियाओं में सहायता करता है। यह तंत्रिका आवेगों के प्रेषण में भी यानी कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में भी सहायता करता है और मस्तिष्क के कार्यों में भी सुधार करता है। सोडियम अम्ल तथा क्षार में संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर में पानी के संतुलन को भी बनाए रखता है। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायता करता है और मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाता है। सोडियम साधारण नमक में पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त यह दूध व इससे बने पदार्थों में, अचार, मांस, अंडे आदि में भी पाया जाता है। चलिए अब अगला मैक्रो मिनरल देखते हैं, मैग्नीशियम। यह शरीर की कोशिकाओं को बनाए रखता है तथा उनकी मरम्मत भी करता है। मैग्नीशियम मीट, भूरे चावल, फलियों तथा साबुत अनाज आदि में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम माइक्रो मिनरल्स को देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।